दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को एविल लन से मुक्ति दिलाने के लिए लाली भाई से प्रार्थना करता है। अब आगे। नहीं लाली भाई, हमें एविल लन से पंगा नहीं लेना चाहिए। एविल लन बहुत खतरनाक है, हम दोनों की जान भी जा सकती है। हमारी मदद करो बेटा, हमें मुक्ति दिला दो, वरना हम सब ऐसे ही भटकते रहेंगे। बाबा, आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों एविल लन को मार नहीं सकते हैं। जग्गी भाई लाली भाई को जंगल से बाहर ले जाने लगता है। हमारी मदद करो, एविल लन का खात्मा कर दो। लाली भाई उन लोगों का मदद करना चाहते थे, लेकिन जग्गी भाई ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जग्गी भाई को एविल लन से बहुत डर लगता है। जग्गी भाई लाली भाई को जंगल से बाहर ले आता है। लाली भाई, हमको यहाँ रुकना ही नहीं है। कुछ ही समय के बाद दोनों घर पहुँच जाते हैं। जग्गी भाई, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लाली भाई, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों ने कहा था एविल लन को जो देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और तुमको तो पता ही है मुझे एविल लन से बहुत डर लगता है। हाँ जग्गी भाई, लेकिन कुछ नहीं, उसकी मदद कोई और कर देगा। अब हमें सो जाना चाहिए। लाली भाई और जग्गी भाई दोनों सो जाते हैं, लेकिन तभी लाली भाई के सपने में वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। सपने में बूढ़ा आदमी लाली भाई से मदद मांगता है। तभी अचानक लाली भाई की नींद टूट जाती है। मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जग्गी भाई को बिना बताए लाली भाई चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय में लाली भाई जंगल में प्रवेश करता है। लाली भाई, मुझे पूरा यकीन था तुम हमारी मदद करने जरूर आओगे। हाँ बाबा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और एविल लन को मारकर आप सभी को मुक्ति दिलाऊंगा। लाली भाई की इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। लाली भाई, एविल लन को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली है। तो बाबा, आप लोग बताएं मुझे क्या करना चाहिए जिससे एविल लन का अंत हो सके। लाली भाई, हम सब ने 100 साल से कुछ शक्तियाँ इकट्ठा करके रखा है, जो मैं अब तुम्हें देने वाला हूँ। सभी आत्माएं एक शस्त्र का निर्माण करते हैं। लाली भाई, यह शस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसकी मदद से तुम एविल लन का अंत कर सकोगे। लाली भाई शस्त्र को ले लेता है और सभी से विजय होने का आशीर्वाद लेकर चर्च की ओर जाने लगता है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति ने एविल लन को चर्च में देखा था। लाली भाई कुछ ही समय में चर्च के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। लाली भाई अपने चारों तरफ देखता है, एविल लन कहीं दिखाई नहीं देती है। लाली भाई अपने मन में सोचता है कि कहीं एविल लन चर्च के अंदर तो नहीं, इसलिए लाली भाई चर्च के अंदर जाने का फैसला लेता है। लाली भाई जैसे चर्च के नजदीक बढ़ने लगता है, तभी चारों तरफ काली शक्तियां जागृत होने लगती है, मानो कोई लाली भाई का पीछा कर रहा हो। लाली भाई को भी एहसास होता है कि कोई उस पर नजर बनाया हुआ है। जब वह पीछे पलट कर देखता है, तब कोई नहीं दिखता है। लाली भाई सोचता है ये उसका वहम है, इसलिए वह रुकता नहीं है और चर्च के पास जाने लगता है। जैसे ही लाली भाई चर्च के अंदर जाने वाला था, तभी पीछे से कोई लाली भाई पर तेजी से वार करता है। जग्गी भाई की नींद अचानक टूट जाती है और अपने बगल में लाली भाई को न देखकर डर जाता है। ओ माय गॉड, कहीं लाली भाई उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने तो नहीं चला गया। जग्गी भाई को डर लगने लगता है, क्योंकि अपने सपने में लाली भाई पर वार होते देखा था। मुझे लाली भाई को ढूंढना ही होगा, वरना एविल लन लाली भाई को मार देगी। जग्गी भाई जंगल की ओर जाने लगता है ताकि वह लाली भाई को ढूंढ सके। कुछ समय के बाद जग्गी भाई जंगल में प्रवेश करता है, तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। डरावनी आवाजें सुनकर जग्गी भाई का हाथ पैर कांपने लगता है। लाली भाई, तुम कहाँ हो? क्या मेरी आवाज तुम्हारी तक पहुँच पा रही है? जग्गी भाई बहुत कोशिश करता है लाली भाई का पता लगाने का, मगर कुछ पता नहीं चलता है। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी के साथ सभी आत्माएं आ जाते हैं। जग्गी भाई, तुम सही समय में आए हो, क्योंकि लाली भाई को तुम्हारी जरूरत है।
क्यों, क्या हो गया लाली भाई को? लाली भाई की जान खतरे में है, अब बस तुम ही उसे बचा सकते हो जग्गी भाई। जग्गी भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर लाली भाई को कैसे बचाए। तभी जग्गी भाई को डरावनी आवाजें सुनाई देती है। डरावनी आवाजें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि यह आवाजें किसकी है। जग्गी भाई, आज तुम्हारे पास रात्रि तक का ही समय है, नहीं तो लाली भाई का अंत हो जाएगा। क्या? लेकिन ये डरावनी आवाजें किसकी है? यह डरावनी आवाज उस शैतान के जागने की है, जो बहुत ही जल्द तबाही मचाने वाला है। जग्गी भाई, तुम जल्द से जल्द लाली भाई को बचा लो, नहीं तो हम लोगों को भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बूढ़ा व्यक्ति और जग्गी भाई बात कर ही रहे थे, तभी शैतान का आवाज आना तेज हो जाता है। जग्गी भाई, वह शैतान जाग गया है और इधर ही आ रहा है। जल्द से जल्द तुम कुछ करो, वरना तुम मारे जाओगे। और तभी तेज तूफान चालू हो जाता है और आसपास के पेड़ पौधे जमीन से उखड़कर इधर उधर फेंकाने लगते हैं। और तभी बूढ़ा व्यक्ति और उसका साथी वहां से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जग्गी भाई का अंत यहीं हो जाएगा या कुछ रोमांचक होने वाला है? यह सब एविल लन के पार्ट 3 में देखेंगे।